ड्रामा सीरियल गुड्डू में आज की एपिसोड में नायाब उजाला को कोई चीज़ देती है और कहती है कि जाओ इसको आप वहाँ पे आयरन स्टैंड पे रख दो, ये मैं अपने कपड़े आके प्रेस करती हूँ। तो उजाला कहती है ठीक है, लेकिन वो जाके अपने कपड़े खुद ही प्रेस करना शुरू कर देती है। वो देखती है कि मेरी माँ नायाब मसरूफ़ा, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लेती हूँ। ये बात उसकी सास देख लेती हैं और वो शोर मचा देती हैं। कहती हैं कि मैं मेरा तो दिल ही एकदम डूब गया जब मैंने छोटी बच्ची के हाथ में गरम गरम इस्त्री देखी। अगर वो जल जाती, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो। वो शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लेती है और दाऊद को भी इकट्ठा कर ले बुला लेती है और कहती है कि ये देखो तुम्हारी बेटी के साथ क्या सलूक हो रहा है। जब से इसका बेटा घर में आया है इसे तुम्हारी बेटी को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तुम भी तो उसके आगे अच्छा बनने की खातिर उसके बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। देखो वो तुम्हारी बेटी के साथ कैसा सलूक कर रही है और तुम उसकी बेटे के साथ कितना अच्छा सलूक कर रहे हो। दाऊद कहता है कि नहीं, मैं तो खुदा तरसी में इसको स्कूल छोड़ आया कि चलो बेचारा पैदल चल के जाएगा, मैं छोड़ आऊँगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक होगा। नायाब कहती है आप जानती हैं कि मैं उजाला का बहुत ख्याल रखती हूँ, मैं उसे अकेला अपने से दूर नहीं होने देती। आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं। उसकी सास कहती हैं कि पहले तुम बहुत ख्याल करती थी, लेकिन अब तुम ख्याल नहीं करती। जब से हमारा बेटा आया है तुम दूध का गिलास भर भर के अपने बेटे को पिला रही थी। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। नायाब कहती है कि आप खुदा का खौफ करें, आपको ज़रा भी खौफ नहीं आता ऐसी बातें करते हो। उसकी सास कहती है कि बस बहुत हो गया, अब या तो ये इस घर से बाहर जाएगी, बच्चा इस घर से बाहर जाएगा, या तो उसके साथ उसकी माँ भी साथ जाएगी। उजाला कहती वो नायाब एकदम खामोश हो जाती है और अपने शोहर की शक्ल देखना शुरू कर देती है। शायद वो आगे से कोई इसकी साइड ले, लेकिन वो उसके आगे से कोई साइड नहीं लेता। तो उजाला कहती है कि नायाब कहती है कि हाँ अम्मी आप चुप कर जाएं, आप कोई नहीं होती इस बात का फ़ैसला करने वाली कि मैं इस घर में रहूँगी कि नहीं रहूँगी। इस घर का नायाब इस बात का दाऊद इस बात का फ़ैसला करेंगे कि मैं इस घर में रहूँगी कि नहीं रहूँगी। दाऊद एकदम उसकी सास शोर मचा, देखा मुझे कैसे इसने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। यानी कि ये कहना चाहती थी कि ये इस घर की मालकिन है और मैं तो इस घर की कुछ लगती ही नहीं हूँ। देखा ये किस तरह हम दोनों बाप बेटे के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रही है। दाऊद कहता है मामा आप चुप कर जाएँ, उसने ऐसी कोई बात नहीं की है। उसकी मामा कहती हैं हाँ हाँ तुम भी अब उसके साथ मिल गए हो, अब तुम भी की साइड ले रहे हो। मुझे पता है सारे मेरे खिलाफ़ हो गए हैं, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से बाहर, सबको मेरा ही यहाँ रहना खटकता है। मैं जब इसके बेटे को डांटती हूँ इसलिए इसको मैं बुरी लगती हूँ, ये मुझे बाहर निकालना चाहती है। वो बहुत शोर मचाती है। नायाब उसकी शक्ल ही देखती रह जाती है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो इतना गुस्सा कर रही हैं। और दाऊद कहता है कि मेरी माँ से माफ़ी मांगो, तुमने बदतमीज़ी की है। और नया फिर उसको मजबूरन उसकी मामा से माफ़ी मांगनी पड़ती है। वो बेचारी उसकी मामा से माफ़ी मांगती हैं। वहाँ पे इकबाल मुल्क से वापस आ जाता है और वो मामा को बहुत डांटता है। कहता है कि आपने मेरे बेटे को कहाँ दिया है, आपको पैसों की ज़रूरत थी, आप मुझे बताती, मैं आपको जितने पैसे चाहिए थे मैं देता, लेकिन आपने मेरे बेटे को पता नहीं किन दरिंदों के हवाले कर दिया है। यहाँ मेरा बेटा अपनों के दरमियान महफूज नहीं था तो बाहर की दुनिया तो उसे मसल कर खा जाएगी। उसकी मामा कहती है नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ये उसकी किस्मत में ही लिखा था। वो कहता है कि आप मेरे बेटे की किस्मत आप लोगों ने अपने हाथों से लिखी थी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। उसकी मम्मा उसके पाँव पड़ जाती हैं, कहती हैं कि बेटा मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी, आप यहाँ से ना जाओ। वो कह के उसका बैग पकड़ के उसको रोक लेती है।